दोस्तों, कहावतों के जरिए बात करने से बात में जरा दम आ जाता है। अब तो खैर बातचीत के दौरान कहावतों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ कहावतें आज भी आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। कई कहावतें ऐसी हैं जो साहित्य में प्रयोग नहीं की जाती, लेकिन लोकल बोलचाल में खूब इस्तेमाल होती हैं। जैसे, कोई किशमिश ऐसी नहीं जिसकी, आप समझ गए ना, मैं तो नहीं बोल सकता, हाँ, मैं तिनका नहीं। या जैसे, 100 रुपए का वकील ना करें भाई, 2 रुपए का मुंह जोर कर लें। यानी किसी केस में आपको बहस के लिए वकील पेश करना हो तो वकील को पेश ना करके किसी मुंहजोर को ले जाइए, क्योंकि वकील करेगा आर्ग्यूमेंट, दलील और तर्क देगा, साथ ही फीस भी मोटी लेगा। जबकि मुंहजोर को किसी दलील से कोई लेना देना नहीं, उसे तो कैची की तरह बस जबान चलानी है। लीजिए, एक कहावत और आ गई, कैची की तरह जबान चलाना। बहरहाल, कुछ ही देर में जज साहब भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे और आपके हक में फैसला सुना देंगे। यानी वकील के मुकाबले मुंहजोर ज्यादा काम करता है। आपके आसपास मोहल्ले, पड़ोस, रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह में कोई ना कोई मुंहजोर जरूर होगा जिससे सब बचते होंगे, है ना? हाँ, वही रिश्तेदार, वही दोस्त। चलिए, वो सब तो लोकल मुंहजोर हैं। आज हम बात करेंगे एक राष्ट्रीय मुंहजोर की, जिसे आप मुंहजोर अधिपति या मुंहजोर शिरोमणि भी कह सकते हैं। दुनिया के तमाम मुंहजोरों का आदर्श यानी आइडियल। दोस्तों, अगर मेडल्स हासिल करने के लिए मुंहजोरी नाम का भी कोई कंपटीशन होता तो हमें यकीन है उस कैटेगरी में इन्हें पद्म विभूषण जरूर मिलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी। नहीं ठहर सकता कोई जिनके आसपास, वो हैं मुंहजोरों के सरदार जनाब कुमार विश्वास। के साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी। दोस्तों, हमारे कुमार विश्वास साहब आजकल जबरदस्त चर्चा में हैं। वैसे चर्चा में तो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से ही हैं। उन दिनों आपने देखा होगा टीवी इंटरव्यूज में अपनी खास सलाहियत यानी मुंहजोरी के बिना पर एंकर्स की धज्जियां उड़ाते हुए। इसी वजह से कुमार विश्वास को ये अति विश्वास हो गया कि दुनिया में उनसे बड़ा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं। हालांकि ये राज बाद में खुला कि अन्ना आंदोलन पूरी तरह से आरएसएस समर्थित था और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसमें सहभागी था। वरना अपनी मीडिया में भी माशाअल्लाह एक से बड़ा एक मुंहजोर पड़ा हुआ है, जिसे आज के दौर में हम सबने देख लिया। बाद में वो अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी में रहे, राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और मंच से जबरदस्त मुंहजोरी की। उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो चुनाव लड़ने रायबरेली यानी पूरब पहुंच गए। और आप तो जानते ही अपने पूरबियों को, वो तो सबसे बड़े, हाँ हाँ हाँ, है ना, कुमार विश्वास को तो वो अपना चेला भी ना रखें। बहरहाल, एक वक्त वो आया कि जब उनकी मुंहजोरी से केजरीवाल साहब भी पक गए। पकना ही था, क्योंकि तब तक केजरीवाल साहब देश के बड़े नेताओं में गिने जाने लगे थे। उनकी इज्जत थी और अपने कुमार विश्वास साहब जब भी किसी चैनल पर केजरीवाल की बात करते तो उनका लहजा थोड़ा बदतमीजी भरा होता था। मैंने अरविंद से ये कहा तो उसने वो कहा, मैं उससे कहता हूं वगैरह वगैरह। हो सकता है कि दोनों के बीच दोस्ताना संबंध रहे हो। हाँ, आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आप तू तड़ाक से बात करते हो, लेकिन किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से अगर आप अपने दोस्त के बारे में बात करेंगे तो लहजे में बदलाव जरूर करेंगे। एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद, 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। उसके बाद आया एक टर्निंग पॉइंट। भारत की राज्यसभा में कई कवि, कई शायर रहे, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, बेगल उत्साही वगैरह वगैरह। बस अपने विश्वास साहब को अति विश्वास था कि अरविंद उन्हें राज्यसभा भेज देगा। ये उनकी भाषा है, मेरी नहीं। हाँ, लेकिन अब तक पूरी तरह पक चुके केजरीवाल ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए कि हमें माफ कर दे भाई,
अपने विश्वास साहब ने दरअसल अपने बारे में बहुत ही गलत फहमियां पाल रखी हैं। अंग्रेजी में एक लफ्ज है ओवर कॉन्फिडेंस, शायद इन्हीं के लिए इस शब्द की खोज हुई थी। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो एक आदमी भी उनके साथ नहीं गया। लोग बताते हैं कि योगेंद्र यादव ने भी डर के मारे किसान आंदोलन और कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा ली कि ये कहीं हमें पकाने ना आ जाए। अब कुछ अरसे से डॉक्टर साहब ने, अरे अपने वही डॉक्टर कुमार विश्वास साहब ने राम कथा बांटनी शुरू कर दी कि शायद भाजपा की नजर करम उन पर हो जाए। लेकिन भैया इन्हें हजम कौन करे, पता नहीं कब कहां कह दें मोदी ये कहता है मोदी वो कहता है। वैसे अभी एक ताजी एप्लीकेशन उन्होंने भाजपा में डाली है, देखिए क्या होता है। हुआ यूं कि अपने ओवैसी साहब ने अखबार के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ट्वीट किया, दशकों के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष नेतृत्व में कोई मुस्लिम नहीं होगा। ये उस संदेह की झलक है जिससे बीजेपी मुसलमानों को देखती है। आईबी और रॉ विशिष्ट बहुसंख्यकवादी संगठन बन गए हैं और मुसलमानों से इनकी वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन कभी उन्हें अपने बराबर का नागरिक के तौर पर स्वीकार नहीं करते। बस फिर क्या था, लगा दी एप्लीकेशन भैया ने भाजपा में फौरन, यानी ओवैसी साहब के ट्वीट पर जवाब ठोक दिया। वकील साहब आपकी हर बात सराखों पर, बस जरा इतनी सी जहमत करें कि ये दो बहुत जरूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल भर दें। बोलिए। अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत को चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान चुनूंगा। आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी। ओवैसी साहब की तरफ से जवाब आया, भारत के जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। आईएसआई महिलाओं के फेक अकाउंट बनाकर इन्हें फंसा लेती है। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई इनसे पूछेगा कि ये अपने हवस और देश के बीच किसे चुनते हैं। भैया जी फिर शुरू, जब तक हर धर्म मजहब के लोग देश व मजहब में से अपनी प्राथमिकता में पहले देश तय नहीं करेंगे, तब तक राजनीति धर्म का दुरुपयोग करके समाज का शोषण करती रहेगी। कल दिन भर गरियाने वाले उन सभी का आभार जिन्होंने मेरी बात को राष्ट्रीय विमर्श बना दिया। नीचे पूछे गए दो मासूम से सवालों का जवाब देने के अतिरिक्त उन्होंने हर तरह की गाली दी, पर मूल प्रश्न को टाल गए। जबकि देश को अपनी धार्मिक मान्यताओं से पहले रखने का संकल्प भर ही राष्ट्रीय एकता का जयलोश हो सकता था। पूछो कैसे, तो सुनो ऐसे। अब हम अपने अति विश्वास भैया से पूछें कि एक राज्यसभा सीट की बेचैनी में क्या आए बाय शाय बकी जा रहे हो? इस तरह के हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक सवाल क्यों करते हो? अच्छा हाँ, उनके सवाल से मुझे एक सवाल याद आ रहा है जो किसी मुजोर ने एक वकील से किया था। हुआ यूं कि एक वकील साहब किसी मुजोर से कह रहे थे कि मेरे सवालों का जवाब हाँ या ना में दो। मुजोर ने कहा, आप मेरे एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दो। वकील बोला, पूछो। मुजोर ने सवाल किया कि आपको आपकी बीवी ने मारना छोड़ दिया। अब वकील साहब फंस गए। हाँ कहें तो मतलब पहले मारती थी, ना कहें तो अब भी पीटती है। बस वकील साहब ने हाथ जोड़ लिए। तभी से इस कहावत ने जन्म ले लिया कि 100 रुपए का वकील ना करें, 2 रुपए का मुजोर कर लें। कुमार विश्वास को अपने आप से पूछना चाहिए कि जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बन रहा था तो भारत के मुसलमानों ने इस्लाम और देश में से किसे चुना था। कुमार विश्वास को जवाब देना चाहिए कि ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को तोड़ते हुए इस्लाम देखा या भारत। कुमार विश्वास पूछे भारत के मुसलमानों से कि अगर कल सऊदी अरब की फौज अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भारत पर हमला करे तो वो क्या करेंगे। मुसलमान जवाब देंगे कि हमें ना इस्लाम छोड़ने की जरूरत है ना मुल्क, हम भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए सऊदी की फौज को धूल चटा देंगे। दो में से एक चुनने की दुविधा में डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, मुसलमान नहीं। क्या वो नहीं देखते कि मुसलमानों के पास हर मसले के लिए शरीयत का तरीका होने के बावजूद वो भारत के संविधान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। भारत में और बहुत से धार्मिक सांस्कृतिक समूहों की तरह मुसलमान भी बहुत ही थोड़े से पर्सनल मामलों में शरीयत को मानते हैं, वो भी इसलिए कि ये अधिकार भी उन्हें संविधान ने ही दिए हैं। वो अपने पास आने वाली एक लड़की का बार बार जिक्र करते हैं। जब उन्होंने उस लड़की से इस्लाम और देश चुनने को कहा तो वो चुप रही। साफ है कि वो लड़की मुजोर नहीं रही होगी। डॉक्टर कुमार विश्वास, आप अपनी मुजोरी की कला का इस्तेमाल करते हुए देश को जवाब दीजिए
कि क्या ये मुमकिन नहीं कि जिन लोगों ने अपनी हवस और देश में से हवस को चुना, हवस चुनने का मौका मिलने से पहले तक आप ही की तरह मुंह रहे हों। आखिर में एक बात और, वैसे बंदे की तकलीफ अपनी जगह सही है। जब इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा जा सकते हैं तो हमारे विश्वास भैया क्यों नहीं? कम से कम शायर तो इमरान से अच्छा है, अच्छे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़े अलग अंदाज में। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद जरूर आई होगी, और हाँ, अगर पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।